नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आदिब सिद्दीकी, आपका होस्ट, आपका दोस्त, हाजिर हूँ एक बार फिर से आप सभी के पसंदीदा प्रोग्राम खास मेहमान में। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त को बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। आज हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान कपिल देव वर्मा, जिला अध्यक्ष अम्बेडकर नगर, भारतीय जनता पार्टी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो खास मेहमान में। धन्यवाद सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है कि राजनीतिक सफ़र के बारे में कुछ बताएं। कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कब मन बनाया कि राजनीति करनी है? मैं किसान का पुत्र हूँ और खेती करके ही मैं अपनी पढ़ाई शुरू किया हूँ। प्राथमिक विद्यालय से होके हमारी पढ़ाई, फिर आदर्श जनता इंटर कॉलेज साइंस से मैं इंटर पास किया, फिर इलाहाबाद मेडिकल की तैयारी किया। वहाँ ना सफल होने के कारण फिर मैं पुनः वापस पूर्वांचल के सबसे बड़ा महाविद्यालय कासू साकेत महाविद्यालय अयोध्या में एडमिशन बीएससी में लिया 2004 में। फिर हम वहाँ छात्र संघ चुनाव चल रहा था, उससे हम प्रभावित हुए। कुछ घटनाएं हुई, जब घटनाएं घटती तभी कोई राजनीति में आता है। ऐसी स्थिति में हमारा प्रत्याशी जो अध्यक्ष लड़ रहा था, उससे कुछ विपक्षियों से द्वारा मारपीट हुआ और वहीं से हमारी राजनीति शुरुआत हुई। हमको भी चोटें आए तो हमने उससे सीख लिया और 2007 में छात्र संघ का महामंत्री मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संगठन तरफ से लड़ना चाहा, लेकिन हिंसाकारी सरकार मायावती जी का 2007 में आया। उन्होंने छात्र संघ को भंग कर दिया और उनका बयान था कि हिंसा करने वालों को कुचल दिया जाए। तो हम सभी 19 छात्रों ने उस छात्र संघ बहाली के विरोध में प्रदर्शन किए और हम लोग गिरफ्तारी हुए। 49 लोग जेल की यात्रा 1 सप्ताह तक किए। यहीं से हमारी राजनीतिक शुरुआत हुआ। फिर हम वहाँ से जब छात्र संघ भंग हुआ तो अपने क्षेत्र में आए, जिला पंचायत की तैयारी शुरू किया क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी में फिर विद्यार्थी परिषद से होकर हमने भारतीय जनता पार्टी में काम किया। 2014 में माननीय मोदी जी का परचम में हमारे ज़िले के आदरणीय सांसद हरिओम पांडे जी यहाँ से विजय हुए। फिर 2015 में जिला पंचायत चुनाव में बसपा सपा को लगभग 4000 वोटों से हराते हुए भारतीय जनता पार्टी के तरफ से मैं विजयी हुआ जिला पंचायत सदस्य। फिर 2018 में 13 मई को मैं भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके जिला अध्यक्ष बनाया। फिर दूसरा कार्यकाल भी 27 नवंबर 2019 में पुनः जिला अध्यक्ष बना और मैं अभी तक भारतीय जनता पार्टी का सेवा कर रहा हूँ, सेवक के रूप में। सर, मेरा दूसरा सवाल वो जिला अध्यक्ष पद से रिलेटेड था। क्या आपको विश्वास था कि लगातार दूसरी बार भी आपको जिला अध्यक्ष पद से पार्टी नवाजेगी? मुझे पूरा विश्वास था, नेतृत्व के ऊपर मेरे पर विश्वास था कि मैं भारतीय जनता पार्टी को अपना मां मानता हूं और कार्यकर्ताओं के विश्वास पर मुझे विश्वास था कि मैं पुनः जिला अध्यक्ष बनूंगा और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे विश्वास करके पुनः जिला अध्यक्ष बनाया है। सर, आगामी विधानसभा 2022 चुनाव के बारे में क्या कहेंगे? क्या तैयारियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की? भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती है, सेवा भाव से राष्ट्र के लिए काम करता है और भारतीय जनता पार्टी हर बिंदुओं पर, जैसे भी इस समय वैश्विक महामारी का दौर चल रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव जी और संगठन महामंत्री श्री सुनील बंसल जी के नेतृत्व में हम सभी कार्यकर्ताओं ने लगातार इस वैश्विक महामारी में हमारे सभी जिले के पदाधिकारी श्रेष्ठ से लेकर छोटे बूथ अध्यक्ष तक सभी कार्यकर्ताओं ने अपने जान को जोखिम में डालते हुए लगातार सेवा का कार्य किए हैं। चाहे राशन वितरण रहा हो या मास्क वितरण रहा, अन्य जो भी सेवाएं कर सके हम लोग जितना भी कर सके किए हैं। अभी प्रवासी जो मजदूर आए बाहर से, उनका भी हम लोगों ने बहुत सेवा भाव से, चाहे चप्पल की व्यवस्था हो या भोजन व्यवस्था, जो भी व्यवस्था हम लोग कर सके हैं, अपने जान को जोखिम डालते हुए लगातार काम किए हैं और सेवा ही हमारा संगठन है, ऐसा हम लोगों का उद्देश्य है। और पूरा विश्वास है कि आगे भी जितने भी चुनाव होंगे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जाएगा। सर, क्या आपको भी अम्बेडकर नगर की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते हुए देखा जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने जो हमको जिम्मेदारी दिया है, जिला अध्यक्ष का पद, मैं अपने सभी पदाधिकारियों के जिम्मेदारी के साथ 5 विधानसभा जिताने का प्रयास करेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा। सर, जो विरोधी पार्टियां सरकार पर आरोप लगाती हैं कि सरकार के पास नीति नहीं है कोरोना से लड़ने के लिए, उस पर क्या कहेंगे? विपक्षियों कोई मुद्दा ही नहीं बचा है इस वैश्विक महामारी में। आप देखिए, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, चाहे जो भी पार्टियां हों, किसी ने वैश्विक महामारी के दौरान कोई सेवा का कार्य नहीं किया है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए लोग राग अलाप रहे हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी आने वाले चुनाव में किस पार्टी को चुनौती के रूप में देख रही है?
भारतीय जनता पार्टी किसी पार्टी, क्योंकि अभी लोकसभा में गठबंधन महागठबंधन हुआ, वहाँ भी ये लोग खिलाफ हुए। हमको आगे दिखाई पड़ता भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई पार्टी नहीं है। सर, देश की मीडिया जो आज के समय जिसके ऊपर आरोप लगता है कि बायस्ड है या सरकार की तरफ झुकी हुई है, आपके क्या विचार हैं? ऐसा कुछ नहीं। हमारे जो चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया को, उन्होंने निष्पक्ष काम कर रहे हैं और सरकार के विरोध में जो लोग ऐसा कर रहे हैं गलत है। सर, क्या आने वाले चुनाव, विधानसभा चुनाव 2022 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ही अंडर में ये चुनाव लड़ा जाएगा, उत्तर प्रदेश विधानसभा का? ये भारतीय जनता पार्टी है, ये किसी नेतृत्व में नहीं लड़ा जाता है कि पहले से आजीवन कोई एक परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, मुख्यमंत्री हो। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कोई एक बूथ अध्यक्ष भी नेतृत्व कर सकता है एक प्रदेश का, ऐसा हमें विश्वास है। इसी नियत से हम लोग काम करते हैं। सर, आखिरी में आप अपनी तरफ से जनपद वासियों को क्या कहना चाहेंगे इस कोरोना काल में? कोरोना काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी के, हमारे संगठन द्वारा लगातार क्षेत्र में हम लोग अन्य माध्यमों से प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं कि वैश्विक महामारी से कैसे निपटा जाए। लगातार हम लोग काम भी किए, मास्क वितरण किए और कर्मचारियों का सम्मान पत्र भी हम लोग दिए हैं। जितना हो सका हम सभी लोगों ने किया है और ये भी निवेदन करते हैं कि पालन करना है तो उसके नियमों से चलना होगा, तो हम लोग वैश्विक महामारी से निजात पा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ कपिल देव वर्मा, जिला अध्यक्ष भाजपा अम्बेडकर नगर। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। स्टे होम, स्टे सेफ। इस कोरोना काल में इसी उम्मीद के साथ आप सबसे विदा लेना चाहूँगा कि फिर मुस्कुराएगा इंडिया, जीत जाएगा इंडिया। धन्यवाद।